बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर की टेम्परेचर में इजाफ़ा होता है अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन रेजिस्टिविटी ये लीनियर होती है ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर इन इक्वल increments, then resistivity and resistance will also increase or decrease above or below the 0 degree centigrade in equal amounts. It's mean that the change in resistivity or resistance is linear. Now, we suppose a metallic conductor has rho naught resistivity at 0 degree centigrade and rho t at t degree centigrade. Then it is found experimentally that change in resistivity rho t minus rho naught is directly proportional to the resistivity at 0 degree centigrade and rise in temperature. इसका मतलब है कि जिस कंडक्टर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और अगर हम उसके टेम्परेचर में इजाफा करें, उसको चेंज करें, तो इसी निस्बत से उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज भी ज़्यादा आएगी। यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्तलिफ है, अगर हम इन दोनों के टेम्परेचर्स में सेम इजाफा करें तो जिसकी रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम है उसकी रेजिस्टिविटी में इजाफा कम होगा और जिसकी रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी में ज़्यादा इजाफा होगा। और जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है कि राइज इन टेम्परेचर, तो इट्स नेचुरल कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा होगा कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। तो इन फैक्ट्स को हम एक्सपेरिमेंटली ऐसे लिख सकते हैं कि रो टी माइनस रो नाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नाट एंड रो टी माइनस रो नाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ गया रो टी माइनस रो नाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रो नाट टी, और इस तरह हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी का साइन लाते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से अल्फ़ा इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमारे पास सूरत हाल कुछ यूँ होगी, रो टी माइनस रो नाट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रो नाट टी, वेयर अल्फ़ा इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इससे हम अल्फ़ा की कीमत वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नाट ओवर रो नाट टी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, रो टी माइनस रो नाट है चेंज इन रेजिस्टिविटी, और जब हम इस चेंज इन रेजिस्टिविटी को डिवाइड करते हैं रो नाट से तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। और फ़र्ज़ कीजिए कि T इज़ इक्वल टू 1 केल्विन के है, तो फिर अल्फ़ा हमारे पास इस तरह आ गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। यू कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। अब यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा वो होगा पर केल्विन ही होगा। आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसकी रेजिस्टेंस भी इसी लिहाज से इतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो जो ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है, अगर हम वहाँ पर रो टी की जगह पर आर टी लगा दें, रो नाट की जगह पर आर नाट लगा दें, फिर डिनोमिनेटर में रो टी की जगह पर आर नाट लगा दें और टी वैसे ही रहने दें, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इक्वेशन नंबर 5 में चेंज हो जाती है, जहाँ पर आर टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर नाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एट 0 सेंटीग्रेड. Now we can define
the temperature coefficient of resistance as the fractional change in resistance per Kelvin। अब देखिए यहाँ पर मैंने उसी इक्वेशन नंबर 4 से लिखा है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू एल्फ़ा आर नॉट टी। आर नॉट को उधर ले जाइए तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एल्फ़ा आर नॉट टी। आर नॉट को आप कॉमन निकाल लें तो आपके पास आर टी आ गया आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा टी। यह इक्वेशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा वास्ता ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ पड़ेगा जिसके अंदर हमें राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ हो या टेम्परेचर काफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमें उसकी रेजिस्टेंस बताई गई हो और वो हमारे से किसी टिपिकल टेम्परेचर पर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को जानना चाहता हो, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके इसे मालूम कर सकते हैं।